नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। गुड मोर अर्निंग। गुड मोर अर्निंग बोले तो जब जागे तभी सवेरा, और गुड मोर अर्निंग यानी कि ज़्यादा अच्छी ज़्यादा इनकम आ जावे, सिंपल सा फॉर्मेट। तो पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, इस समय हम सभी एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं। देश के कई अलग अलग कोनों से अगर हम बात करें तो इस समय 201 लोग हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। तो चलिए, स्पीड आप लोगों की बढ़ रही है, लेकिन मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा। मैं देख तो पा रहा हूँ यहाँ 200 कुछ लोग दिखते हैं, बट आपका जो आईडी का रेशियो है बहुत डाउन। ऐसा क्यों है, आई डोंट नो कि क्यों डाउन है, लेकिन आपका स्पीड बढ़नी चाहिए। कम से कम डेली प्रयास कीजिए, एक टास्क लीजिए आज से, एक टास्क लीजिए आज से, एक कमिटमेंट कीजिए अपने आप से कम मैं 2 डायरेक्ट लगाऊंगा डेली के, मैं 2 डायरेक्ट डेली के लगाऊंगा। एक टास्क लीजिए, अगर 201 लोग ये टास्क ले लें तो 400 आईडी डेली की आती है। अगर 201 का लोग ये टास्क डेली का ले लें तो 400 आईडी डेली की आती है। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे जाकर रैंक इनकम जाएगी, रैंक इनकम किस लेवल की जाएगी। तो चीजों को हमें समझना पड़ेगा, पहली चीज तो ये। दूसरा, जब काफिला बड़ा होगा तो रिपर्चेस का मजा ज्यादा आएगा। जब काफिला बड़ा होगा तो रिपर्चेस का मजा ज्यादा आएगा। तो हमें पहले घर घर जाकर रिपर्चेस के लिए लोग इकट्ठे करने, खड़े करने। अब उस खड़े करने के लिए भी कंपनी ने आपको इनकम दी है, रेफरल इनकम, मैचिंग इनकम, ये सब उस इनकम को आपको जो देने का मकसद था ये कि आपकी रिपर्चेस इनकम के लिए आपके पास नंबर्स ऑफ लोग आ गए। तो ये तब मुमकिन हो पाएगा जब आप लोग फाइट करेंगे, मेहनत करेंगे। अभी 205 लोग हो गए, गेस्ट बढ़ रहे हैं हमारे। तो कहने का अर्थ है, अगर सब अपना 100% दे दें तो ये समझ लीजिए 100%। मेरे पूरा टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे टाइम की बात नहीं कर रहा कि 100% मतलब आपका 100% बोले तो 1 घंटा या 2 घंटे, लेकिन वो 2 घंटे भी 100% होने ही चाहिए। सब मजा अलग आए, माहौल ही अलग होगा, वो रिजल्ट ही अलग आए। अब थॉट की बात करते हैं, सिस्टम के साथ हम किस थॉट पे काम कर रहे हैं। तो जो इनकम है अभी आपने देखी, ओके, ऐप आने के बाद स्पीड बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। बहुत जल्दी आपको ऐप भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए। तो हमारे तरफ से जो फॉर्मेट है सर्विसेज पार्ट के, हम वो काम कर रहे हैं बहुत तेजी से। हमने पूरी टीम को चेंज किया है, एक तरीके से रिफ्रेश किया, निकाला है, नए स्टाफ को इंटर किया है। तो बहुत सारे चीज़ों में बदलाव किए हैं कंपनी ने अभी रिसेंटली, पिछले 2 महीने से अगर देखेंगे, जब से ये मार्ट खुला है तब से बहुत सारे बदलाव यहाँ पर आए हैं, जिससे अब आपकी सर्विसेज स्मूथ हो गई हैं, आपका काम स्मूथ हो गया है। दीपक जी बोल रहे हैं कि वेंडर और फ्रेंचाइजी कमीशन कैसे दे पाएंगे, इस पर भी बात करें। जी बिल्कुल सर। फ्रेंचाइजी कैसे दे पाएंगे, तो मुझे लगता है जितनी फ्रेंचाइजी उन सबको पता है। वेंडर कैसे दे पाएगा, आई थिंक अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंचाइजी वाले जब खोलते हैं फ्रेंचाइजी, तो हम पहले दिन ही उनको समझाते हैं कि आपको हमें इतना % देना होगा। अगर आप देंगे तभी हम आपको फ्रेंचाइजी देंगे, अन्यथा आपको फ्रेंचाइजी नहीं देंगे। जियो मार्ट की सर, जो आपके एरिया में आप जियो पार्टनर डाउनलोड कीजिए, पूरी लिस्ट उसके अंदर होती है, और अगर जियो पार्टनर वहाँ वर्किंग कर रहा है तो लिस्ट मिल जाएगी आपको, और फिर वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं उस कंडीशन। चलिए अब चलते हैं कल की जो पार्ट था, कल की जो इनकम थी उसके तरफ। अब बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि ये डेली जो वर्क हो रहा है, क्या उससे हमें सही मायनों में प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है? जितना रिजल्ट मिलना चाहिए, क्या उतना रिजल्ट हमें वाकई मिल रहा है? आपके प्लान प्रेजेंटेशन में कहाँ कमजोरी है, किस जगह वीकनेस है? ये जो अभी सेशन चल रहा है, ये उसी पूरे के पूरे सिलसिले पे, पूरे उस समस्या पे हमने स्टार्ट किया। एक एक PDF के अंदर जो पेज है, उस पेज में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है या फिर क्या नहीं पता है, तो ये मैं आपको 1 बाय 1 लेकर चल रहा हूँ उस पेज की तरफ, जिससे कि आपको हर चीज़ के बारे में एक एक चीज़ क्लियर हो जाए।
पेज वाइज लेकर आए हैं हम सिस्टम को, इसको समझ लीजिएगा। तो इसलिए आपको आने वाले समय में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये पेज वाइज जब आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर आप समझा पाएंगे। मेन चीज ये, मेरा मकसद है कि आप लोग सब समझा पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने बात की थी आप सभी के साथ, वो थी रीपरचेज इनकम। तो रीपरचेज की पावर समझिए क्या, हमने पहले इसको समझते हैं। रीपरचेज की पावर, रीपरचेज है क्या, एनवी शॉपिंग में क्यों हम जुड़े हैं, सबसे मेन चीज तो ये रीपरचेज है क्या और हम क्यों जुड़े। जैसे अभी सर यहाँ पर सुभाष जी हमारे किसी को कुछ समझा रहे थे, बोल रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। क्योंकि फ्री की इनकम के लिए दुनिया आ रही है, तो फ्री की इनकम कोई कंपनी ने बैंक नहीं खोली जो हम छाप के देंगे। चीजों को समझने की जरूरत है, हमें वो चीजें देखनी पड़ेगी। ओके, लक्ष्मी प्रसाद जी आपने जो आईडी लगाई है, और अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिला है तो एक बार जो तिजारत का नंबर दिया गया है, पीडीएफ में भी दिया गया है और वैसे भी, आप उसको डायरेक्ट कॉल करके अपना प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तिजारत की किट के बारे में कोई इशू है तो आप डायरेक्ट जाकर उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप पॉइंट पे बात कर, ठीक है। सिस्टम को समझने की जरूरत थी। अब बेसिक क्या है कि ये जो रीपरचेज की बात कर रहे हैं, फ्री की इनकम की हम बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्री की इनकम के हम अभी तक उसी को प्रमोट कर रहे थे। लोग जनरली लॉकडाउन ये स्टार्ट हुआ था तो अधिकतर लोगों ने पैसा लाओ पैसा दो, पैसा लाओ पैसा दो वाला काम किया। हम नहीं चाहते कि पैसा लाओ पैसा दो वाला काम किया जाए। ईमानदारी का बिजनेस करेंगे, एक नंबर का बिजनेस करेंगे, खरीदारी होगी पैसा आएगा, खरीदारी होगी पैसा आएगा। लोग जुड़ेंगे तो वो सिस्टम जो बना हुआ है यूजर प्रमोशन बोनस का, वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, वो अपनी जगह पे काम कर रहा है, बंद नहीं किया है हमने। यहाँ से हटाने का सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि जनरली लोग गलत वे पे प्रमोट कर रहे थे उसे। लोग इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको प्रमोट कर रहे थे, साहब इतने लगा दो इतने मिल जाएंगे। बोले 1501 रुपए लगा दो, पहले जो सिचुएशन थी उस समय 1501 रुपए लगा दो, ये आईडी आपकी ऑटो पूल में चली जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ से 22,640 रुपए। ऑटो ग्रोथ मतलब जैसे जैसे कंपनी के पास आईडी जाती जाती है वैसे वैसे वो फुलफिल करती जाती है और उस हिसाब से आपको वो पेमेंट आता जाता है। तो वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोग्राम नहीं चल रहा है। दिस इज द ओनली फोर्स सिस्टम कि आपको उस व्यक्ति को जगाने के लिए इनकम डाली गई थी जो ये कहता है कि साहब नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद बिना काम किए कोई पैसा नहीं आता। तो हमने कोशिश की कि एक ऐसे व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ साल 2 साल में अगर पहुंचेगा तो वो एक्टिव होने के लिए आपके पास एक पॉजिटिव कॉल करने का आपके पास रीजन होगा। कॉल करने का आपके पास एक रीजन होगा कि आप उसे कॉल करें कि देखिए सर, बिना काम किए भी अगर कंपनी पैसा दे सकती है तो काम करने पे कितना अच्छा आ सकता है, इस बात पे ध्यान दीजिए। दूसरी कंपनियां क्या कर रही हैं हमें उससे मतलब नहीं, हमारी कंपनी क्या कर रही है हम उससे बात कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उसको धक्का देने के लिए था कि भैया आजा काम कर ले, कहने का दिए था, ना कि इसलिए कि कोई इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है, पूल कॉन्सेप्ट है कि भैया पैसा डालो पैसा निकालो पैसा डालो। तो ऐसे में तो कोई भी पॉसिबल नहीं कि पैसा दे। सिस्टम में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। हमने वहां कहीं भी किसी को नहीं रोका है। यहाँ हटाने का रीजन सिर्फ यही था कि गलत वे में चीजें प्रमोट होने लगी थी। जैसे कि अभी सीपीटी बोनस भी लोग गलत वे में प्रमोट कर, क्या आप 24 महीने तक सामान खरीदिए 3-3 हजार रुपए का, 25 महीने से फ्री हो जाएगा। अब बताया क्यों नहीं जा रहा है इस चीज के बारे में? लालच सिर्फ थोड़ा सा हमारा कच्चा लालच। देखिए आप अपनी टीम का गला कैसे दबाते हैं। आज जो आईडी का स्लो होने का रीजन है या कोई चीज है वो क्यों हुआ कि आपने खुद ही उसका गला दबा दिया कि भाई काम करने की जरूरत नहीं, खाली 3 आईडी लगा के बात करते, ऑटो पूल आ जाएगा, बैठे बैठे तुझे पैसा मिलेगा। तो अब वो क्यों करेगा काम जब हम पहले दिन मना कर चुके? चीजों को समझिएगा बात को। हमने पहले दिन जब सामने वाले को मना कर दिया कि भाई काम करने की जरूरत नहीं है तो फिर वो क्यों करेगा काम? पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे ही अभी सीपीटीओ बोनस में चल रहा है। ये प्रॉब्लम पता है कब आप उसको स्टार्ट होगी? आपने अगर कमिटमेंट किसी से कर दिया है कि 24 महीने बाद 25 महीने से फ्री हो जाएगा राशन, तो जो बंदा इस चक्कर में लगा हुआ है हर महीने राशन खरीदा है वो आपको 25 महीने आपको घर पर खड़ा हो जाएगा। सर आपने तो फ्री में कहा था राशन मिल जाएगा। आपने सिस्टम क्यों नहीं समझाया कि कैसे मिलेगा? ये कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 500 भी हो सकता है। तो पॉइंट की बात करते हैं, आप सिस्टम को समझाइए। सिस्टम को अगर आप सिस्टम को नहीं समझाएंगे तो ये कल मुसीबत के रूप में आपके सामने आएगी और वो कल कंपनी के लिए मुसीबत के रूप में सामने आएगी। तो हमें सिस्टम को समझाना है।
सिस्टम को समझाना है। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जब तक हम चीज़ों को समझेंगे नहीं, जब तक हम किसी को कुछ बढ़िया करके समझा नहीं पाएंगे और आप कभी काम नहीं करा पाएंगे उस पर। सर लोग कूपन यूज़ कर रहे हैं जिससे लीडर को इनकम नहीं आ रही है। जहाँ पर अपना स्टोर है वहाँ 3 महीने का टाइम था, लीडर लगातार इंतज़ार कर रहे हैं रीपर्चेस के लिए। सर देखिए ये क्यों रखा गया है, पहले चीज़ों को समझिएगा। हर जगह अभी भी शॉपी नहीं है, तो हमने जो 1500 के पहले वॉलेट दिए हुए थे वो इसलिए अभी नहीं हटाए हैं क्योंकि शॉपीज आ जाएं प्रदीप जी, उसके बाद फिर उनको हटाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं सर हम यहाँ से नहीं तो हम चलो मुंबई से खरीद लेंगे, हम दिल्ली से खरीद लेंगे। समझ वाली बात। अगर हम वाउचर हटा देते हैं तो उस कंडीशन में वाउचर हटने पे तुरंत वो हमें क्लेम करते हैं सर आपने 1500 का वॉलेट दिया था, आप क्यों हटा दिया। तो वो एक बड़ा सा चैलेंज हो जाएगा, इसलिए अभी हमने वो वॉलेट नहीं हटाया। बिल्कुल नूरुल इस्लाम जी, वॉलेट हटाना जरूरी है, मैं समझता हूँ, लेकिन जिसको कंपनी ने कमिट किया है, जिसको आप कमिटमेंट कर चुके हो, आप समझिएगा, जिसको आपने कमिटमेंट कर दिया, कंपनी नहीं चाहती कि आपकी जवान वहाँ पे झूठी हो और कंपनी गलत बेट साबित होगा, तो इसलिए हमने वॉलेट अभी नहीं हटाया। थोड़े दिन का पेशेंस है मेरा माय डियर फ्रेंड्स। अभी सिर्फ 1500 का वॉलेट है, 30,000 की खरीदारी पे खत्म हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। उसके बाद तो उसे रिपर्चेज ही करनी है। समझ में आ रही बात। थोड़े दिन की प्रॉब्लम है, तब तक जो आपको गुजारा भत्ता है बन रही है, उस पर काम करो। टीम तो बढ़ाओ, कहने का अर्थ है थोड़ा टीम बढ़ाओ, टेंशन मत लो। थोड़ा सा टीम बढ़ाओ, टेंशन मत लो, पैसा तो आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। चीजों को समझने की जरूरत है। अब आगे चलते हैं। बिल्कुल नूरुल इस्लाम जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि आपको दिक्कत हो रही होगी क्योंकि रिपर्चेस दिख नहीं रही होगी। लोग वॉलेट यूज करते हैं तो वहाँ पर 5% वॉलेट की वजह से आपको रिपर्चेस अभी नहीं आ रही है। तो ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, सिर्फ 30,000 की खरीदारी में 1500 का वॉलेट फिनिश हो जाता है। कहने का अर्थ है कितने तक का थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, उसके बाद तो वो दुकानदार आपको पैसे देने वाला है दवा के, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट्स पर। तो जो आज सीपीटीओ बोनस चल रहा है, जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं, गलत वे में कोई भी चीज हमें प्रमोट नहीं करनी है। सीपीटीओ बोनस वर्ल्ड की सबसे यूनिक इनकम बनने वाला है आने वाले टाइम में। एनवी शॉपी का वर्ल्ड की सबसे यूनिक इनकम, क्यों? ये 2 साल के अंदर रिजल्ट आपको दिख जाएगा। जब आप किसी के घर में खरीदारी करवाकर, सिर्फ क्योंकि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहे, पहली चीजों को समझना, हम किसी का यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहे। भाई 3,000 की पर्ची को अपने मर्जी से खरीद रहा है, प्रोडक्ट्स अपनी मर्जी से खरीद रहा है, अपने प्रोडक्ट्स उसकी चॉइस के हैं, रेट भी उसके मर्जी का है। हम उसको ये नहीं कह रहे एमआरपी पे खरीद, हमने उसको सीपीटीओ बोनस में जाने के लिए एमआरपी खरीदने को नहीं बोला है। लोग गलत वे में प्रमोट कर रहे हैं वहां पर कि भाई एमआरपी पे दे रहे हैं कि इस पे नहीं, बिल्कुल नहीं। जो एमआरपी पे उस दुकान से खरीदने की जरूरत नहीं, उस शॉपी से, उस वेंडर से खरीदने की जरूरत नहीं है। तुरंत कंपनी को शिकायत कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं ऐसी शॉपियों को अब हटाने की, क्योंकि हमें लालच नहीं है कि हमारी 90 फ्रेंचाइजी हो चुकी है साहब, तो 90 फ्रेंचाइजी में सभी चल रही, जरूरत नहीं है। जिस बंदे जो गड़बड़ करेगा उसको हटा के बाहर फेंकेंगे, दूसरे बंदे को एंटर करेंगे, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं देहरादून के अंदर। देहरादून में एक फ्रेंचाइजी था, वो अच्छी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हमने वो तुरंत ही उसको हटाया और एक दूसरे फ्रेंचाइजी वाले को लाके बैठा दिया। और मजे की बात, अब देहरादून में एक नहीं 3 फ्रेंचाइजी होने जा रही है। एक ऑलरेडी है, एक फ्रेंचाइजी अभी 21 तारीख को ओपन होने जा रही है और एक नेक्स्ट उसके उसी महीने के अंदर फिर और ओपन होने जा रही है। कुल मिलाकर 3 फ्रेंचाइजी। तो कहने का अर्थ है डरने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे यहाँ फ्रेंचाइजी बंद हो जाएगी, लोग बुरा कहेंगे, नेगेटिविटी आ जाएगी, लोग क्या बोलेंगे तुम्हारे फ्रेंचाइजी बंद हो। नहीं, हम सर्विस पर काम करें, सामने वाला सर्विस नहीं देगा तो क्या फालतू में उसको बर्दाश्त करेंगे हम? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोगों को रिपर्चेज जानी चाहिए, मकसद ये है। अगर रिपर्चेज बन रही है तो रिपर्चेज जानी चाहिए, और वो सामने ड्रामा कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को हटाने से बेहतर है, उसको रखने से बेहतर हटा दिया जाए। उस थॉट पे काम करना शुरू कर दिया हमने। अब सफाई अभियान चालू कर दिया, समझने बात को। हम लोगों ने अब सफाई अभियान चालू कर दिया। जो जिस तरीके के बैड बिहेवियर या बैड तरीके से कोई भी अगर वर्किंग कर रहा है तो उसको हटाते चले जा रहे हैं। अब सिर्फ वही रहेगा, वही दिखेगा जो जेन्युइन तरीके से सर्विस देगा, क्योंकि अपने को डर नहीं है। हमें काम करना है और नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने जा रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं पहली चीज। और ये भविष्य का बिजनेस है, एक दिन का नहीं है। ये कोई क्रिप्टोकरेंसी या उस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आज बहुत तेजी से बूम किया और कल धड़ाम से नीचे आ जाएगा। नहीं, आपके घर में आज भी राशन आता था, कल भी आएगा और लाइफ टाइम आएगा। समझ लीजिएगा बात। तो बिजनेस आपका डाउन नहीं होने वाला, ये समझिए, बिजनेस आपका डाउन नहीं होने वाला है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। आपको शायद पता नहीं होगा, बड़ा मजे की बात बताऊं मैं आपको। अभी कुछ दिन पहले हमारी एक फ्रेंचाइजी ओपन होने जा रही थी त्रिपुरा में।
तो त्रिपुरा के अंदर उन्होंने किसी और कंपनी की फ्रेंचाइजी ओपन कर ली, और ये कुलदीप बोला जी की टीम से थे, और ये पैसा 1.5 लाख रुपए उनका कंपनी में आ गया था। उन्होंने कहा कि साहब आप प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हो, सर्विस हो रही है, हमें पता चला है कि फ्रेंचाइजी ऐसा है वैसा है, आप एक काम करिए, हमारा पैसा वापस कर दीजिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, पूरा 1.5 लाख रुपए प्रॉपर उनका वापस कर दिया। उन्होंने उठा के किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी खोल ली। आज 3 महीने हुए, वही व्यक्ति कह रहा है कि सर मैं गलत जगह फंस गया हूँ, मुझे समझ में आ गया है, लेकिन अब पैसा लग गया है, मैं क्या करूँ सर, क्या कर सकता हूँ? हमने कहा वेंडर बन जा हमारा, इतना कर सकते हैं, वेंडर बन जा, कोई बात नहीं, तेरे पास माल है, उस माल के ऊपर हम तेरी सेल करवाएंगे, उस पर कमीशन दे देना हमें, दैट्स इट, बात खत्म हो गई, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो व्यक्ति आज वापस आ रहा है। कहने का अर्थ है सिस्टम की चीजों को समझने की जरूरत है। एक लायबिलिटी कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है आपका टेंशन फ्री जीरो लायबिलिटी। आपका ये कॉन्सेप्ट जीरो लायबिलिटी, आप किसी को अप्रोच ही मत कीजिए इन्वेस्टमेंट या इस टाइप की कोई कॉन्सेप्ट की तरफ, आप सीधा उसको अप्रोच कीजिए, खरीदारी करो। अभी हम एक नई चीज रखने जा रहे हैं सभी फ्रेंचाइजी में, जितनी फ्रेंचाइजियां हैं वहां कुछ प्रोडक्ट्स हम अवेलेबल कराने जा रहे हैं कि उन प्रोडक्ट्स में मिनिमम अमाउंट्स पे आपकी ज्वाइनिंग हिट है। माने जैसे कि 3,000 प्रोडक्ट, 3,000 की परचेसिंग पे आपको ज्वाइनिंग फ्री हो जाए, 2,500 की परचेसिंग पे ज्वाइनिंग फ्री हो जाए। तो इसमें हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का प्लान कर रहे हैं, साथ में जैसे कि अभी कपड़े हैं, चप्पल हैं, मार्जिन अच्छा खासा होता है, तो अगर 25% 30% का मार्जिन मिलता है हमें, तो हम उतने अमाउंट में उठा के ज्वाइनिंग दे सकते हैं, और इजीली सामने वाला कस्टमर भी हैप्पी होगा क्योंकि उसको प्रोडक्ट मार्केट के रेट का मिल गया, और अच्छे कम अमाउंट में ज्वाइनिंग हिट कर जाएगा। तो ये प्लान पे हम इस समय वर्किंग कर रहे हैं। एक किट लेकर आ रहे हैं, शर्ट, सिंगल शर्ट की किट लेकर आ रहे हैं, जो करीबन 899 रुपए के आसपास बैठेगा, विद कोरियर फ्री होम डिलीवरी। सिंगल शर्ट आपकी, जिसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि ये आपकी किट आ जाए 799 में, नहीं आती अगर कोरियर से उसमें का खर्चा थोड़ा ज़्यादा आया, थोड़ा बहुत भी छोड़ा आया, तो 899 में ये किट आ जाएगी, जिसमें शर्ट आ रही है। व्हाइट कलर हमने चूज किया है इसलिए कि व्हाइट कलर किसी को भी आप दे सकते हैं। जब मल्टी कलर का चैलेंज होता है तो फिर वो कौन चूजेगा, आपका भी हमारा भी, और वो मैं नहीं चाहता। साइज का है, साइज हम कर सकते हैं, डोंट वरी। व्हाइट कलर होगा तो आप किसी को भी व्हाइट शर्ट दे सकते हैं, वो इजीली पहनी जा सकती है। अब हम इसी तरीके से ट्राउजर को प्लान कर रहे हैं, जीन्स पे प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए टॉप्स पे प्लान कर रहे हैं, जो फीमेल्स हमारी जितनी माता बहनें हैं उनके लिए टॉप्स पे प्लान कर रहे हैं, सूट पे प्लान कर रहे हैं, साड़ी के ऊपर प्लान कर रहे हैं कि आप लोग इन पे किटें हम बनाने जा रहे हैं, जिससे कि आप इजीली मार्केट में सेल आउट किटिंग कर सकते हैं। कम अमाउंट्स में इजीली आपकी ज्वाइनिंग निकल जाएगी, जिससे कि स्पीड आपकी ज्वाइनिंग की बढ़ जाएगी, आप सामने वाले को प्रोडक्ट्स दे सकते हो, जीरो लायबिलिटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस एरिया में अभी फ्रेंचाइजी नहीं है उस एरिया में आपको ये सर्विसेज इजीली मिलेगी। इसके साथ साथ अभी हम जो वेबसाइट लेकर आ रहे हैं, उस वेबसाइट पे परचेसिंग अगर आप करते हैं तो उस पर भी हम प्लान कर रहे हैं, उस वेबसाइट के ऊपर भी प्लान कर रहे हैं कि आप उसके परचेसिंग करेंगे, फ्री होम डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया वो दे रही है, उस प्रोडक्ट्स पे पहुंचेगा, एनडी शॉपिंग के नाम से आ रही है। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, करीबन 5,000 प्लस प्रोडक्ट हैं जो इस समय करंट पे हैं। उन प्रोडक्ट्स को आप अपने घर तक मंगा सकते हैं और उनमें रीपर्चेज आएगी। मजे की बात यह है कि आप रीपर्चेज के लिए अपने घर तक प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। आराम से देखिए, समझ में नहीं आता तो रिटर्न भी कर सकते हैं, वो पॉलिसी भी है उसके। क्लियर है? तो ये सारी सर्विसेज को हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। ये समझ लीजिएगा कि आने वाला ये जो महीना है ये बूस्टअप का मंथ है, ऐसा समझ लीजिएगा, और सर्विस का मंथ है। अब हम लोगों को आप खुल के बोल सकते हैं कि आपकी कंपनी किस लेवल पे जाके काम कर रही है। थैंक यू एवरीवन। अभी जितने लोग मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे फाइटर्स हैं जो कंटिन्यू हमारे साथ इस समय वर्किंग कर रहे हैं, और आप लोगों के एफर्ट, आप लोगों की मेहनत ये रंग लाएगी जरूर, ये कन्फर्म। क्योंकि कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, बनता है। लेकिन पेशेंस अगर हो तो, अगर पेशेंस नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं। मुमकिन तभी हो सकता है जब धैर्य हो। 221 लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। आज से आप लोग टास्क ले लें कि 2 आईडी एटलीस्ट डायरेक्ट लगाऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए नहीं हो,
और अगर आप 1 घंटा ढंग से ईमानदारी से काम कर लें तो 2 आईडी डेली निकाल सकते हैं। इस चीज के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सीखिए मेरे साथ बैठ के, मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप डेली 2 आइडिया निकाल सकते हैं। ज्यादा भी निकालेंगे लेकिन डेली कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपका फोकस होगा तो आप काम करेंगे, अगर फोकस नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया पे खजाना रखा हुआ है, खजाना समझते हैं? वो अली बाबा 40 चोर का खजाना, समझ रहे हैं बात को आप? एक जमाने में अली बाबा 40 चोर का खजाना था। वो कहता था खुल जा सिम पहाड़ों के बीच में, तो पता चलता था कि दरवाजा खुलता था, गोपनीय दरवाजा, और फिर उसके बाद पता चलता था वहाँ अली बाबा ने तो बहुत माल रखे रखा था वहाँ पे लूट के। जो 40 चोर थे उन्होंने देखा था बहुत सारा माल रखा था, अली बाबा की तो निकल पड़ी। तो ऐसे आपकी भी निकल पड़े, क्योंकि जो सोशल मीडिया है इस पे बहुत खजाना है। बस क्योंकि हम वो खुल जा सिम नहीं कह पा रहे, रीजन उसका ये कि हमें पता ही नहीं प्रैक्टिकली है। जब आपको पता चल जाएगा ये खजाना रखा कहाँ है, बस शुरू कर दीजिए वहां से फाइट करना। जितना खोदेंगे उतना निकालेंगे, जितना चाहे उतना बटोर सकते हैं। समझ रहे बात? आज बासित अली जी 20,000 प्लस की टीम बना चुके हैं, ये अली बाबा का खजाना है जो इन्होंने हासिल किया। ऐसे ही रेखा मैम 50,000 लोगों की टीम बना चुके हैं, क्योंकि 20,000 तो बासित जी के, बाकी 30,000 उनके। समझ में आई बात? समझ में आई बात? 20,000 बासित जी के, 30,000 उनके, तो टोटल मिलाकर क्या हुआ? यह हुआ ना अली बाबा खजाना कि एक व्यक्ति ऑनलाइन उनको मिला, ये मिस्टर वासित अली जी जो मेरे पीछे खड़े, ये ऑनलाइन उनको मिल गए थे फेसबुक पे। अब इन्होंने 20,000 लोगों का काफिला खड़ा कर दिया। समझ में आ रही बात? तो ऐसे काफिला खड़ा करने वाले अगर आपको 2-4 मिल गए तो आपका तो कल्याण हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? आपको ये वाली गुफा चाहिए, ऐसी वाली जहाँ माल भरा हुआ है, जहाँ 40,000 माल ला के डाल रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत सारे ब्रॉडकास्ट बना चुका है, बहुत सारे ब्रॉडकास्ट हैं इनके पास। अब ब्रॉडकास्ट है जहाँ पे एक बटन दबाते हैं, सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। हाँ भाई जूम मीटिंग में बहुत सारे लोग आ चुके हैं, चलो हम भी चलो। तो ये सब इन्हीं की देन है जो आप लोग यहाँ बैठे हैं। कहने का अर्थ ये है कि इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपके रिस्पॉन्स बढ़ेगा। आज वसीम राजा जी की बात करते हैं तो मैक्सिमम टीम, मैं अभी भी बोल सकता हूँ इस चीज के लिए, मैक्सिमम टीम ऑनलाइन खड़ी की है उन्होंने। और इस समय वसीम जी को मैं चाहूंगा एक बार ऑनलाइन सिर्फ अनम्यूट करके बात करने को कि आज की डेट में जो उनकी ऑफलाइन टीम है वो एक्टिव है या जो उनकी ऑनलाइन टीम है वो एक्टिव है। आप इस चीज को समझ लीजिए कि इस खजाने की पावर को समझने की जरूरत है कि जो खजाना है हम इस तक पहुंच नहीं रहे, और पहुंच भी जाते हैं तो हम उसको वेस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म करते हैं इसको भी समझिएगा। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगी, प्लान प्रेजेंटेशन आपका सही नहीं होगा, तो अच्छा मटेरियल भी आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। क्यों? वो आया, आप समझ में नहीं आया, उसको इंटरेस्ट नहीं आया, आपके प्लान में प्रेजेंटेशन में मजा नहीं आया उसको, तो क्या छोड़ना रहना, छोड़ दूसरा देखेंगे। समझ में आ रही बात? अपने को वो पकड़ के रखने का, तो वो तब होगा जब नॉलेज हमारी पूरी तरीके से गेन हो। वसीम राजा जी इस समय आप को मैंने कमांड दी है अनम्यूट करने की, एक बार अनम्यूट कीजिएगा सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ, आपने मौका दिया इस मंच पे आने का मुझे, तो थैंक यू सो मच। और ये हकीकत बात है, आज जो मेरे साथ में वर्किंग कर रहे हैं सभी लोग मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मेरी टीम है। बिहार की बात करता हूँ तो बहुत गजब का मूवमेंट मेरी टीम कर रही है। गुजरात में बहुत शानदार मेरा वर्क चल रहा है। उत्तराखंड में अभी आप रिसेंटली आप देख पा रहे हैं कि अभी 1 महीने के अंदर 2 फ्रेंचाइजी मेरी टीम से आ रही है। तो काम काफ़ी अच्छा हो रहा है और सारा ऑनलाइन के माध्यम से जो सीखा है मैंने आपसे, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बहुत ही शानदार है। तो रियल में ये खजाना है राजा जी? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही शानदार खजाना है। मैं ये कभी भी कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या मेरी टीम इतनी दूर तक होगी। आज मैं प्राउड के साथ बोलता हूँ, ऐसा कोई इंडिया का स्टेट नहीं है जहाँ मेरी टीम नहीं है फिलहाल। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अली बाबा की गुफा का कोड वर्ड बता दीजिए, हम भी बोल लेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सर के साथ आइए, ट्रेनिंग सेशन लीजिए, प्लान प्रेजेंटेशन को आप अच्छे से समझिए, सारी चीज़ें समझेंगे, कंपनी की पूरी नॉलेज आपके पास होगी। तो ये अली बाबा 40 चोर का पासकोड है, आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसको आप थैंक यू वसीम राजा जी, आपके लिए जोड़ा। हमारे साथ इस समय सिलीगुड़ी
दार्जिलिंग के पास पड़ता है आपका। वहाँ से एक मेरे बहुत पुराने भाई मित्र कह सकते हैं बैठे हैं। जरा एक बार दुआ सलाम हो जाए सर। बड़ा ही खूबसूरत एरिया है दार्जिलिंग, सुना होगा आप लोगों ने। और ये है हमारे साथ हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा तारुफ अपना। जी। मैं मार्केट में दुबई वाला हाजी साहब से पूछना चाहता हूँ। वैसे मेरा तो काम बहुत अलग थलग है, मैन पावर का है और ज़मीन का है, टूर एंड ट्रैवल्स का है। तो ये मेरा हॉबी हो चुका है जो नेटवर्क मार्केटिंग, जो इतनी सज़ा के बाद फिर भी मज़ा मिलता है। ये समझ लीजिए ये नसों में जो है जुड़ा हुआ है। तो मैं निवेदन गुजारिश आप सबों से करूंगा कि आप लोग बहुत जम के हमारे हरदिल अजीज़ अहमद भाई से सर से आप जुड़े रहें और 100% कामयाबी कदम चुनेगी। तो दुबई में साहब का काफी अच्छा पहचान है। दुबई, सऊदी, कतर, दोहा, साउथ अफ्रीका लोगों को भेजता भी हूँ। तो आप ही दुबई में जो पहला स्टोर है वो शुरुआत करवाएंगे, निश्चित रहिए। ठीक। ओके। बाकी आज बासित अली जी का बर्थडे है। आज बासित अली जी का बर्थडे और सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मिस्टर बासित अली। आप सभी को आप सबके तरफ से यानी शौकी परिवार की तरफ से बोल देता हूँ मैं, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार ताली मिस्टर बासित अली और साथ में। थैंक यू। देखिए, एनवी शॉपी सबसे पहली चीज क्या खत्म करती है, पहले समझते हैं। जाति धर्म जात पात यह खत्म कर देती है। क्यों पूछना चाहेंगे क्यों? क्योंकि आईडी कहीं और लगती है, मतलब आईडी लगाई है अब्दुल साहब ने और पैसा जाता है प्रदीप के पास। समझ में आ रही बात? प्रदीप आईडी लगाता है, पैसा जाता है अब्दुल के पास। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर कोई कास्ट वाइज जातिवाद, कोई भी ऊंचा और नीचा, छोटा बड़ा नहीं, सबको बराबर सिस्टम ने अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की है। और सबसे बड़ा जो चैलेंज था, जैसे कि हम देख पाते हैं कि नॉर्थ इंडिया में हमारे नॉर्थ इंडियन जितने भी जो हमारे भाई हैं, जो वहाँ के हमारी माता बहन है, उनको लोग यहाँ आकर देखा जाए तो उनको एक्सेप्ट ईस्ट इंडिया की अगर बात कर रहे हैं हम प्रॉपर तरीके से, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो उनको नॉर्थ इंडियन जो भाई लोग हैं वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एनवी शॉपी ने इसको भी खत्म कर दिया, क्योंकि काम आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा काम आपका आसाम और मेघालय में हो रहा है। और मजे की बात यह कि बाकी वहां से पैसा आके बट इधर रहा। समझ में आ रही बात? यूजर प्रमोशन बोनस, रैंक इनकम, ये सब में पैसा इधर आके बढ़ रहा है। तो कहने का अर्थ है अब ये भेदभाव वाला जो सिनेरियो है वो तो खलास हो गया है। अब मिलके काम कर लेते हैं। हर घर में राशन जाता है, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हर घर में राशन जाता है। अब जो राशन जाता है तो क्यों ना इससे पैसा कमा लिया जाए, पॉइंट ये था। तो जो रीपर्चेज इनकम है आपकी वो सिर्फ यही बताती है। अब पॉइंट ये था, कुछ लोग बोलते हैं कि सर रीपर्चेज इनकम कब से आएगी? हम कहते हैं डे 1 से। आज से आपके पास में कोई वेंडर जोड़ लो और उसको आप कन्विंस करो, देन उसके बाद रीपर्चेज चालू हो जाती, खरीदारी करो, पैसा ले। और मैं मजे की बात बता दूं, पहली ऐसी कंपनी है आपकी कि आज आपने खरीदारी की, अगर वेंडर ने आज कमीशन दिया तो आज ही तुरंत आप पे फ्लैश हो जाएगा आपकी आईडी पे। उसे इंस्टेंट उसे दोबारा किसी भी रीपर्चेज में यूज कर सकते हैं। विड्रॉल लेना है तब मंथ का वेट करना होता है, अन्यथा आप तुरंत उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, रिचार्ज में कर सकते हैं, किसी भी परचेजिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं पॉइंट की तरफ। देखिए, 2-4 लोगों से कुछ नहीं होने वाला। पहले चीजों को समझ लीजिएगा, 2-4 लोगों से कुछ नहीं होने वाला। हमारे राहुल जी ने बहुत मेहनत की। स्टार्टिंग में राहुल जी ने हिसार से प्रदीप जी के जो अपलाइन है उन्होंने बहुत मेहनत की स्टार्टिंग से, डोर टू डोर जाना शुरू किया, प्लान दिखाना शुरू किया, बहुत मेहनत की। मैंने उनको बोला था उनके ग्रेट अपलाइन को कि सर राहुल जी आने वाले समय में टूट जाएंगे। बोले क्यों सर? मैंने कहा सर इसलिए कि वो आज वो भाग रहे हैं ना, कभी बिहार तो कभी उत्तराखंड तो कभी कहीं, कभी यूपी।
इनके पास अभी इतना पैसा नहीं आ रहा है इनकम का जितने इनके खर्चे हैं, और खर्चे ज्यादा हैं तो सीधी सी बात है एक समय ऐसा होगा ये थक के बैठ जाएंगे और दोष देंगे कंपनी को कि सर कंपनी से मेरे को इनकम नहीं आ रही उतनी जितने मेरे खर्चे हैं। तो मैंने उनको एक चीज समझाई कि सोशल मीडिया का सहारा लीजिए और उनको बोलिए कि सोशल मीडिया का सहारा लें और सोशल मीडिया से टीम को बड़ा करें, और जब बड़ी टीम हो जाएगी, जब आपका पे आउट दिखने लगे 30,000 40,000 50,000 बिंदास होकर पूरी इंडिया में घूमिए, किससे रोका। आज वासित अली जी घूमते हैं क्योंकि पैसा आ रहा है तो खर्च कर रहे हैं, दबा के अपनी टीमों में खर्च कर रहे हैं, खुद भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब पैसा नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होनी ही है, डेफिनेट होगी, ये समझ लीजिएगा। आप ज्यादा भागम भाग करेंगे एनबी शॉपी के अंदर तो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी यहाँ पे आउट जो है आपका गुजारा भत्ता कम है, बोले तो छोटी आईडी छोटा अमाउंट, समझ में आती बात। अब इसकी वजह से क्या होता है, आप पता चला मुंबई निकल पड़े प्लान दिखाने के लिए, खर्चा हो गया 5,000 रुपए का, आईडी आई है थोड़ी कम, तो रिस्पॉन्स उत्साहजनक नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। अब आप दोष देंगे कंपनी को, सिस्टम को, समझ में आ रही बात। मत दीजिए दोष सिस्टम और कंपनी को, इसलिए इस सिस्टम को पहले समझिए है क्या। ये फ्यूचरिक सिस्टम है, आपका भविष्य बनाने वाली चीज है, एक दिन का नहीं। अगर एक दिन का होता तो बात कुछ अलग होती, और अगर आपको लगता है कि आप वाकई ही रियल सेल्समैन हैं, जो मैं बार बार अपने एक वीडियो में मैंने एक वीडियो बना के भी डाला है कि अगर आर्ट ऑफ सेल्स आपको आती है और आपको लगता है कि आप वाकई ही सेल्समैन है, तो आइए ना 3701 वाला पैकेज बेचिए, प्रोडक्ट्स बेचिए, अपना 3701 वाला प्रोडक्ट बेचिए, 4500 वाला प्रोडक्ट बेचिए, 400 रुपए डायरेक्ट हिट करती है मैचिंग आपको, कर लीजिए। अगर इस आईडी पे काम कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, फिर कहीं दौड़िए, कितना भी दौड़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कहीं भी दौड़िए, कितना भी दौड़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट पे चीजों को समझने की जरूरत है। हम वन बाय वन जब चीजों को समझते हैं तभी हम आगे अच्छा कर पाएंगे। तो मैंने अभी जो बताया आपको, ये जो अली बाबा 40 करोड़ का जो गुफा है आपका, ये आपके पास है, हर फोन के अंदर है, हर फोन के अंदर है फेसबुक, समझ में आई बात। अब फेसबुक, सिंगल फेसबुक ही, और प्लस यूट्यूब पे जाइए, अपने बेहतर बढ़िया वीडियो बनाइए, हफ्ते डेली नहीं बना सकते, हफ्ते में एक बार बनाइए, इनकम पार्ट को डिफाइन कीजिए, कंपनी में क्या तब्दीली हो रही है, क्या नया आ रहा है, क्या अपडेट हो रही है, कहाँ फ्रेंचाइजी नहीं आ रही है, उठा के वीडियो अपलोड मारिए, और उस वीडियो को अपना एक यूट्यूब फेसबुक पे जाकर एक बढ़िया सा पोस्ट बनाइए और वो वीडियो लिंक को सबसे ऊपर डालिए। उसमें आपका वीडियो जो अपलोड करेंगे उसके अंदर आपका फोन नंबर होना चाहिए, और उसके बाद देखिए आपके पास कॉल आते हैं या नहीं आते। जब कॉल आना शुरू हो जाएंगे उसको कन्वर्ट करने का काम अब आपका है। अब अगर आपने सीखा सही नहीं है तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब आप अगर सीखा नहीं है आपने तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा चैलेंज ये है कि सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए बोले तो डेली आना पड़ेगा। आज मैं जितना भी बोल पाता हूँ, ये पीछे जो मैंने बहुत सारा सीखा है उसकी वजह से आप लोगों के साथ बिंदास हर तरीके से बातचीत कर लेता हूँ, फैमिलियर हिसाब से भी बात कर लेता हूँ, एक बिजनेस के हिसाब से भी बात कर सकते हैं। जैसे चाहे वैसे आप मेरे से बात करवा सकते हैं, जिससे चाहे उससे बात करवा सकते हैं, क्योंकि सीखा है तो कर पा रहे हैं, नहीं सीखा होता नहीं कर पाते। कुछ लोग हमारे विद्रोही पार्टियां बोलते हैं कि यहाँ तो मोटिवेशन ही चलता है और कुछ नहीं चलता, तो मुझे नहीं लगता कि हम मोटिवेशन देते। मैं मोटिवेशन देता हूँ क्या आपको? सिस्टम की नॉलेज, अगर सिस्टम की नॉलेज होगी तो आप बड़ा काम कर पाएंगे। देखिए, हम लूटने का, चोरी का धंधा नहीं कर रहे, हम गेम एक का चार बनाने की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं फ्यूचर, जिंदगी भर एक पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं, जिसका नाम कई लोगों ने तो सुना ही नहीं कि ऐसी भी कोई इनकम होती है। समझ में आ रही बात? निष्क्रिय इनकम, हिंदी में बात करें सीधी सीधी बात तो निष्क्रिय इनकम, बिना काम करे पैसा आना चाहिए। ऐसा कोई है क्या हमारे पास धंधा? पॉइंट ये था, अगर हम इन चीजों को समझ लें और दूसरों को समझा दें तो यही खेल है। इसी को कहते हैं प्रैक्टिकल बिजनेस। और अगर इस बिजनेस को आपने ढंग से, अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में ढंग से ढाल दिया तो ये समझिए फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी लैंग्वेज और टंग, ये जो आपकी जबान है, ये बहुत कुछ कर सकती है। अभी जानते होंगे आप लोग, नेता तो बहुत सारे हैं बिहार में, लेकिन एक नेताजी हैं जिनको दुनिया याद करती है और बिहार में भी याद किया जाता है और बाकी पूरी इंडिया में भी याद किया जाता है।
और वो नेताजी कौन थे और कौन है? लालू प्रसाद यादव। क्योंकि अपनी टंग से, अपनी जबान में, अपने तरीके से अपनी मातृभाषा में बात करते थे। समझ में आ रही बात? लोग सुनते थे, उनको पसंद करते थे लोगों। कहने का अर्थ है नेता तो बहुत है आज भी बिहार में, लेकिन क्या उनके इतना कोई लोकप्रिय है? पॉइंट ये, लालू प्रसाद यादव, समझ रहे? उनके भाषणों को सुनिएगा, उनके स्पीच, उनके लेक्चर को सुनिएगा, आपको मजा आएगा। राजनीति एक साइड है, लेकिन बात करने में मजा आए। हमें भी ऐसी ही कला, समझ में आ रही बात? हमें भी ऐसी ही कला अपने अंदर क्रिएट करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी से बदतमीजी से बात करें, वैसे मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि आपके अंदर अगर आपकी भाषा में आप किसी को बढ़िया प्लान समझा सकते हैं तो आप हीरो हैं। ये मत सोचिए कि मुझे हिंदी सही नहीं आती, मैं कैसे प्लान दिखाऊंगा, मुझे इंग्लिश सही नहीं आती, मैं कैसे प्लान दिखाऊंगा। समझ में आ रही बात? जिस भी लैंग्वेज में आपको आता है उस लैंग्वेज में अपने कम से कम क्षेत्र को तो कवर कर ही सकते हैं। अगर आप पंजाब में रहते हैं और पंजाबी आपको आती है और इसके अलावा कोई ज्यादा अच्छी इंग्लिश या हिंदी नहीं आती, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ा पंजाब है, ढंग से जरा मूवमेंट तो करिए, अपने आप को सोशल मीडिया पे लाइए। इसी तरीके से साउथ इंडिया में अगर आप चले जाएं तो कर्नाटक है और कई जगह हैं जहां पर अलग अलग लैंग्वेज जो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको हिंदी नहीं आती, डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमें वहां पर अपनी लैंग्वेज को अपने तरीके से अपने लोगों में बैठ के बात करनी चाहिए। जब आप वहां से निकल आएंगे फिर सीख लीजिए जो सीखना है, किसने रोका है। और अगर नहीं सीखना है तो वहां के लोग पकड़ लीजिए जिनको वो लैंग्वेज आती है। अब जैसे मेरे को कर्नाटक में नहीं, मतलब कर्नाटक लैंग्वेज नहीं आती, उधर की साउथ की बेंगलोर की लैंग्वेज नहीं आती, उस एरिया की लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या बिजनेस नहीं हो रहा हमारा? हो रहा है, क्योंकि हमने वहां पे लोग लीडर्स पकड़ लिए उस लैंग्वेज के। नावेद जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जावेद नावेद जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आती है वहाँ की तेलुगु लैंग्वेज आती है तो तेलुगु में काम कर रहे हैं। किसी को मलयालम आती है, मलयालम में काम कर रहे हैं। हो गया ना काम स्टार्ट, हो गई ना रीच अपनी पूरी, वहां पर पहुंच गए ना हम लोग वहां पर। तो पॉइंट ये है कि हमें उन लोगों तक पहुंचने के लिए कभी कभी वक्त लग जाता है। डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं कि बहुत टाइम हो गया, बहुत ये कर लिया, बहुत वो कर लिया। मैं पहली चीज तो आप सबसे ये कहना चाहूंगा, किसी ने 1 साल 2 साल का टाइम अगर दिया है तो क्या ईमानदारी से पूरा दिया है? ईमानदारी से, मतलब 2 घंटे ईमानदारी से कैनवी शॉपी को दिए हैं आपने 2 साल तक लगातार? अगर दिए तो फेल नहीं हो सकते, ये मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके पास टीम होगी, और टीम होगी तो उससे काम किया जा सकता, करवाया जा सकता। काम करवाया जा सकता, उसका मतलब पैसा आएगा। काम हो रहा है और पैसा ना आए, ये नहीं हो सकता। समझ आ रही बात? चीजों को समझने की, भीड़ इकट्ठी करने के लिए पहले तो माइंड में सेट कर लीजिए कि मुझे खुद काम करना है। एक बहुत बड़ा चैलेंज मैंने देखा है, कुछ लीडर, कुछ लोग जोड़ देते हैं, उसके बाद उन्हें भाव आ जाता है, साहब मैं तो बहुत बड़ा लीडर हो गया हूं, अब मैं छोटे मोटे लोगों को प्लान दिखाऊंगा नहीं। समझ में आ रही बात? टीम भी अगर ले आती है तो बोलता है अच्छा ठीक है, तू ही देखना यार, तू टेंशन क्यों लेता, तू देखना। मतलब खुद प्लान नहीं दिखा रहा, उसी से देखो। अरे यार, अब अगर बंदा लेकर आ गया है तुम्हारे पास तो कम से कम उसने एफर्ट किया, मेहनत की, उसको जीरो तो मत करो। बैठो उसके साथ, बैठाओ उसको, कहो देखो जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ वैसे तुम भी प्लान शेयर। उसको बैठाओ, समझाओ, डिस्कस करो उसके साथ में, कैसे देखो आपके बिजनेस को मूवमेंट नहीं मिलता। लेकिन ईगो आ जाता है, हम तो लीडर बन गए, और ये लीडर आपको खत्म कर देता है। आपका ही लीडर आपको ही खत्म कर देता है। बोले अपना ही ईगो, अपना ही अहम हमें खत्म कर देता है। तो चीजों को समझने की जरूरत है। आप बिल्कुल डे 1 जैसे स्टार्ट किए थे वैसे ही आप लास्ट तक करिए, कोई आपको सक्सेस होने से रोक ही नहीं सकता। डे 1 जिस हमने एनर्जी, जिस पावर, जिस सिस्टम के साथ काम स्टार्ट किया था, वैसे ही एनर्जी, वही जुनून, वही डायरेक्शन, वही चीजें, वो सेटअप आप लास्ट तक बना के रखिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। ये मेरा चैलेंज। अब पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, हम कहां आके फेल हो रहे हैं? फेल होते हैं प्रैक्टिकल हम उस जगह पे आके कि हमने 2 4 10 लोगों को प्लान दिखाया और उन्होंने मना कर दिया, हमारा मोरल डाउन हो गया। हमें लगा पूरी इंडिया का कांटेक्ट ही खत्म हो गया, मतलब हमारे पास नंबर खत्म हो गए साहब, अब मैं प्लान दिखाऊं तो दिखाऊं किसको? समस्या ये है कि मैंने 100 लोगों से संपर्क किया था, 100 लोगों की लिस्ट बनाई थी जो मेरे जान पहचान वाले थे, 100 की 100 डेड हो गए, खत्म हो गए। मैं प्लान दिखाऊं तो दिखाऊं किसको? पॉइंट ये, बोले मेरे से नहीं होगा ये धंधा। तो मैं कहता हूं आपसे बड़ा कोई भी लूजर नहीं है, दैट्स इट। समझ में आ रही बात? आपसे हारा हुआ व्यक्ति कोई भी नहीं। क्यों?
पहले खुद का टारगेट सेट करो कि मुझे 10,000 लोगों तक डायरेक्ट पहुंचना है। समझ में आ रही बात? पहले खुद का टारगेट सेट करो। अगर आपको खुद डिमोटिवेट नहीं होना है तो आपको अपने आप को टारगेट देना पड़ेगा कि मुझे 10,000 लोगों तक डायरेक्ट पहुंचना है। उसके बाद बात करेंगे कि फेल हुए या पास। समझ में आ रही बात? डायरेक्ट 10,000 लोगों तक मुझे पहुंचना है। मेरी लिस्ट बननी चाहिए डेली। आपसे रोज कोई ना कोई एक नया व्यक्ति मिल रहा हो। जब आप बाहर मार्केट में निकल रहे होंगे, जब कहीं जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, कोई ना कोई तो टकरा रहा होगा आपसे, मिल रहा होगा। कोई रास्ता ही पूछ लेता है चलते चलते, पकड़ो उसे, बैठाओ, कहाँ से भाई। लिस्ट बनाओ, बड़ी करो लिस्ट को ना। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनजान लोगों से संपर्क करना। समझ में आ रही बात? अनजान लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। तो अनजान लोगों से घूमने फिरने से बेहतर है फेसबुक को बना लो। फेसबुक से बढ़िया घर बैठे बैठे कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म है ही नहीं। आप वहां पर रिलेशन क्रिएट करना शुरू करो। एक आईडी में 5,000 लोगों तक फ्रेंडशिप बना सकते, एक आईडी में। और फिल्टर करते जाओ, हर हफ्ते हर महीने फिल्टर करते जाओ। ये काम का बंदा है, नहीं है, हटाओ, उसको उड़ा दो। फ्रेंडशिप से दूसरे को लेकर आओ। नहीं समझ में आ रही बात? इस्तेमाल होता है, आता है, ठीक है, नहीं तो उड़ा के बाहर फेंको उसे। फालतू की फ्रेंडशिप नहीं रखने का आपने। समझ में आ रही बात? अपने को यूजेबल जो लोग रखते हैं, जो हमारे को कम से कम लाइक तो कर सके, ताली तो बजा सके। अगर हमने कोई वीडियो डाल दिया तो कम से कम शेयर कर सके। मुसीबत ये कि आपके पास 1000 लोग तो हैं फ्रेंड सर्कल में, लेकिन 1000 में से 5 ही लोग अगर कोई वीडियो डाला तो वो लाइक करते हैं, 10 लोग तालियां बजा देते होंगे मुश्किल से। बाकी के सारे लोग सोए ही रहते हैं। ऐसे उठा के बाहर फेंको, ऐसे लोगों को नहीं चाहिए। ऐसे लोग चाहिए नहीं। मेरे पास लिस्ट कम है भाई, 5 ही 1000 लोग ऐड कर सकता हूँ। ऐसे फालतू लोगों को नहीं रख सकता मैं, जो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। समझ में आ रही है बात? जो रिस्पॉन्स ना दे उनका नंबर मांगो, नंबर दे के बात करो डायरेक्ट फोन पे। क्या भैया फेसबुक पे एक लाइक करने में तेरे को कोई दिक्कत होती है क्या? एक टच करने में तेरे को, यार मेरा फोटो ज्यादा अच्छा लगा तो तेरे को जेलसी हो रही है क्या? नहीं लाइक करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई? नहीं करेगा तो फिर अभी अनफ्रेंड हो जा। नहीं करता मैं खुद ही कर दूंगा, बात ही करता। देखो, ये थोड़ी सी बातें आप लोगों को मेरी एक्टिविटी हो सकता है लग रही हो, लेकिन आपके पास लिमिटेड वहां पर सीटें हैं। सिर्फ 5,000 लोगों को ही सेट कर सकते हैं। पहले चीज़ समझिएगा, अगर फोन एक है, मिरर कर लीजिए अपने फोन को, डुप्लीकेट स्क्रीन कर लीजिए उसकी। 2 फेसबुक एक फोन पे चलाए जा सकते हैं, 2 व्हाट्सएप एक फोन पे चलाए जा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं अपनी टीम को बढ़ाने के। 2 व्हाट्सएप, 2 फेसबुक। व्हाट्सएप ज्यादा मत चलाइए, बहुत जल्दी हैंग हो जाता है, बहुत सारा मादा रख, कोई दिक्कत नहीं। फेसबुक 2 रखिए, 2 आइडिया बनाइए और अलग अलग उसमें फोन नंबर होने चाहिए, अगर वाकई आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। और दोनों फोन नंबर नाम अलग अलग होने चाहिए। समझ में आ रही बात? उसके बाद अपनी फ्रेंडशिप लिस्ट बनाना शुरू। देखिए 10,000 लोग आपके पास आते हैं, उन 10,000 तक डायरेक्ट जब तक घुस ना जाए उनके बीच में, तब तक रुकना नहीं है। तब तक अपने आप को फेलियर नहीं मानना है। दुनिया कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, भूखे आप हैं तो खाना आपको ही खाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं खिलाएगा आपको, ये ध्यान रखिए। जो सच्चाई है वो ये। तो मैं अगर दुखी हूं, परेशान हूं, मेरी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं ही सॉल्व कर सकता हूं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो काय को दूसरे की सुनना कि लोग क्या कह रहे हैं? लोगों का तो काम ही कह रहा है, वो तो कहते ही रहेंगे। लोग रोज अपनी हंसी बनाएंगे, कोई बात नहीं, बना ले भाई, तू खुश हो जा। समझ में आ रही बात? तू खुश हो जा यार, बना ले, कोई दिक्कत, डोंट वरी। अपने को अपने रास्ते पे चलने, हमने जो प्लान कर लिया है, हमने जो सोच लिया है, हम उस जगह पर चल रहे हैं। अपने को अपने रास्ते पे चलना है, डायरेक्शन सामने दिख रहा है, डायरेक्शन पे काम कर। रीपर्चेस के लिए आपको लोग चाहिए। सबसे पहली चीज ही, आपको नंबर्स ऑफ टीम चाहिए। तो नंबर्स ऑफ टीम के लिए काम कीजिए। ये ज्यादा टेंशन परेशानियां, देखिए अगर मैं ये सोचता कि पहले दिन मैं सर्विस कैसे दूंगा तो आज हम यहाँ नहीं बैठते। मेरी बात को थोड़ा समझना, इसको अदरवाइज मत ले जाना। कुछ लोग गलत वे में ले जाते हैं, कहते सर आपने तो ऐसा बोल दिया, हम तो कंपनी ये जब सोच के आए थे तो कंपनी मॉल खुल गया होगा, कंपनी के तो हजारों मॉल खुल गए होंगे और रातों रात वहाँ पे हम परचेसिंग कर सकते हैं, हम तो ऑनलाइन जाके अभी माल परचेस कर सकते हैं। हम तो ये प्लान करके आए थे, विजन करके आए थे। जब आपकी कंपनी के बारे में सुना था आपके लीडर से, पता चला यहाँ तो अभी कुछ ही दुकानें हैं आपकी, अभी तो आपकी सर्विसेज ज़्यादा लाइव भी नहीं दिख रही है। तो फिर कैसे? अगर मैं ऐसा सोचता तो ये आज ना आप बैठे होते और ना मैं ऐसे बोल रहा हूँ।
समझ में आ रही बात? आज 2 साल में 1,40,000 लोगों की संख्या नहीं बनी होती, 1,40,000 लोगों की संख्या नहीं बनी होती। तो कहने का अर्थ ये कि संख्या बढ़ रही है। 1,35,000 लोग थे कुछ समय पहले तक, 1,40,000 तक पहुंच चुके हैं। जब ये भीड़ बढ़ेगी, जब जिस दिन 10 लाख की होगी, जिस दिन 20 लाख की होगी, जिस दिन 1 करोड़ की होगी, और सर्विस आपके आगे पीछे घूम रही होगी, ये मेरा दावा है। हर सर्विस आपके आगे पीछे घूम रही होगी, हर सर्विस, एवरी जो भी है, सब कुछ आपके आगे पीछे घूम रहा होगा। क्यों? क्योंकि लोग हैं आपके पास, तो कंपनियां तो वैसे ही आपके आगे माथा फोड़ेंगी कि भैया मेरा प्रोडक्ट बिकवा दो, मेरा प्रोडक्ट बिकवा दो, मेरा रख लो। क्योंकि उस समय आपके पास नंबर्स ऑफ संख्या है किसकी? यूजर की, परचेजर की, बायर की। समझ में आ रही बात? वी आर अ बायर, हम सब खरीदार हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो खरीदार नहीं हो। कोई एक बंदा कहता है कि मैं खरीदार नहीं हूं, है क्या हजरत? कोई ऐसा बंदा है आप लोगों में से, कोई ऐसा है जो खरीदार नहीं है? यस नो? कोई एक ऐसा बंदा है जो खरीदार नहीं है, जो कहता है कि भाई मैं खरीदारी नहीं करता? कोई भी एक बंदा बताए कि मैं खरीदारी नहीं करता, तो समझ में आता है वी आर अ बायर। और जब बायर है तो सेलर तो भागता हुआ आएगा। क्या समझ में आ रही बात? जो बेचने वाला है वो तो आपके पीछे पीछे घूमेगा, क्योंकि आपने ऐसा रोडों पे देखा होगा, जब आप मार्केट में निकलते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, 10 का 5, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 5, 1 का 5 बोलते हैं ना, तो आगे पीछे घूमते फिरते हैं, ले लो ना बाबूजी, ले लो ना। बेचने वाला तो 24 घंटे पीछे घूमेगा, खरीदने वाला होना चाहिए। और हम बायर हैं, हम खरीदार हैं। जितने ज्यादा हम खरीदार बना लेंगे अपने, जितनी ज्यादा हम यहाँ पर परचेसिंग बढ़ा लेंगे, उतने ही बड़े स्केल पे हम डिस्काउंट ले पाएंगे और उतने ही बड़े स्केल पे हम सस्ता दे पाएंगे, और इनकम तो आएगी ही आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। समझ आ रही बात? तो फोकस कीजिए उस थॉट पे जाकर। मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं आपको, मैं सिर्फ आपको वो विजन दिखा रहा हूं जो मैंने देखा है। जो मैंने देखा कि 10 करोड़ यूजर, सोच के देखिए, कैन यू इमेजिन कि आप सोच के देखिए, जिस दिन इस पावर को हमने टच कर लिया, हम दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में होंगे, ई कॉमर्स कंपनी, और हम वो हर प्रोडक्ट अमेजोन की तरह दे रहे होंगे, फ्लिपकार्ट की तरह दे रहे होंगे, जो अब तक उनके पास भी नहीं। अभी बड़े इक्विपमेंट्स वो नहीं बेचते, आपको पता है इसी के बारे में? अभी बड़े इक्विपमेंट्स यानी कि बड़े सामान वो लोग नहीं बेचते, वो छोटे सामान बेचते हैं जो कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। हम बड़े सामान भी इसके अंदर इंटर करने जाते हैं, बड़े बड़े सामान। समझ में आ रही बात? हम इसके अंदर गाड़ी भी इंटर करेंगे, बाइक भी इंटर करेंगे, सब कुछ इंटर करेंगे, ऑनलाइन इंटर करेंगे, क्योंकि भविष्य ऑनलाइन का है। चीजों को समझने की जरूरत है। आईटी का जमाना है। जब आपके पास काम ज्यादा होगा तो आपकी खुद की आईटी टीमें अलग अलग सिटीज में बैठी होंगी, काम कर रही होंगी। ये सब पावर है वायर की, इसकी? खरीदार की। जिसके पास खरीदार की पावर है, उसके पास दुनिया खड़ी होती है। आप अपने आप को एनबी शॉपी समझिए, आप अपने आप को एनबी शॉपी समझिए, कंपनी समझिए, और आप अपने वायर की पावर बढ़ा सकते। समझ में आ रही? खरीदारों की पावर बढ़ा चुके हैं, लोगों को, खरीदारों को जोड़ना शुरू कीजिए, और उसके बाद देखिए रिजल्ट। आपके पीछे लोग ना भागे तो कैसे? आप कंपनी को अपने एक पिन कोड एरिया में 4000 लोग बना के दे दो, 4000 लोग परचेजर। कंपनी अपना खुद का मार्ट ला के दे देगी, कोई फ्रेंचाइजी ना खोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोन देने को बैंक बैठी है, हमें प्रोडक्ट बेचना है, सर्विस चाहिए आपको है, बात खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? मुझे प्रॉब्लम समझो। समझ में आ रही बात? 4000 लोग आप अपने एरिया में एक पिन कोड पे खड़े करो, और उसके बाद वो पिन कोड पे परचेसिंग वाले होने चाहिए। ये ध्यान है, ईमानदारी वाले। ये नहीं कि एक हमने एक आईडी से ट्राईपोर्ट सेट कर दिया, उसका 7 पोर्ट सेट कर दिया, ये काम नहीं कर। ईमानदारी से काम करिएगा, ईमानदारी में काम कीजिएगा। देखिए कोई नहीं रोक सकता। 4 लाख में कृष्णा जी फ्रेंचाइजी को हमने बंद कर दिया है, क्योंकि 4 लाख में प्रॉब्लम आ रहे थे रीफिलिंग। आपको एक बार माल भेज दिया, दोबारा से आप माल लोगे, कम छोटा स्टोर होगा, माल बहुत कम परचेस करोगे, मार्जिन ज्यादा नहीं मिलेगा, आप फिर हम पे रहोगे, समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए उसको अभी होल्ड कर 7.5 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे क्या है
थोड़ा बड़ा स्टोर खोले, थोड़ा आपको भी अच्छा लगे, देखने दिखाने में भी अच्छा लगेगा आपको। मतलब छोटी सी दुकान खुली, बोले एमबी शॉपिंग का स्टोर खुली, आप पहुंचे तो वहाँ छोटी दुकान दिख रही है, समझ में आई बात? तो क्या है यार, मजाक कर रही है एमबी शॉपिंग, समझ में आ रही बात? तो मजा नहीं आएगा, प्रोडक्ट की रिफिलिंग नहीं हो पाएगी, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं मिल पाएगा। वही जो समस्या भी आप बोल रहे थे, कोकराझार के अंदर हमने अभी जो ट्रक भेजा है, उसका क्या नाम है, 2 फ्रेंचाइजी का 4-4 लाख का माल हमने भेजा है। देखिए इसे किस्मत कहते हैं, वहाँ उन्हें जल्दी थी माल पहुँचाने की, और हमने जल्दी के चक्कर में फिर यहाँ से माल भेजा, बीच में जाके पता चला ट्रक एक्सीडेंट हो गया, 3-4 दिन वहाँ उसमें खा, अब जाके वहाँ माल पहुँचने वाला, आज या कल में मॉर्निंग तक माल हो सकता है पहुँच जाए। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉब्लम, इश्यूज हर जगह आते हैं, लेकिन उनको रिजॉल्व करते चले। वहाँ के लीडर बहुत बढ़िया है, साउथ आसाम के जो लीडर हैं वाकई बहुत बढ़िया है, जो विकास शत्रुघ्न जी हैं, वहाँ पर गिरिधर वर्मा जी हैं, ये लोग वहाँ पर धनसुख नजरिया जी हैं, और भी कई फाइटर्स हैं वहाँ जो काम कर रहे हैं इस समय। वहाँ पर अवनीश जी वहाँ पर एज पर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ दिखते हैं। इन लोगों ने कंपनी को संभाल के रखा। जो भी आप बोल रहे हैं कि किसी कंपनी का नाम आपने लिया कि उसके लीडर से बात कर, बिल्कुल बिंदास बात कराइए सर, करना किस बात का? डेवलपर टीम कोच सूरज जी, बिंदास होकर बात करें, कोई भी व्यक्ति सबसे बात करेंगे, क्योंकि उनके रिपर्चेज मॉडल में ताकत ही नहीं है। आपने शायद उनका प्लान नहीं देखा, उनके रिपर्चेज मॉडल में ताकत नहीं है। मिलाओ बैठाओ बात करते, ये जोड़ने जुड़ाने की एक लिमिट होती है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको उस दिन भी अपनी इनकम के बारे में बताया था, जिसे हम रिपर्चेज नहीं मैचिंग कहते हैं। मैचिंग एक लिमिट होती है, मैचिंग एक लिमिट होती है, अनलिमिटेड नहीं हो सकती, इसको ध्यान रख लेना। मैचिंग लिमिट होती है, लेकिन रिपर्चेज अनलिमिटेड है, ये ध्यान रखिएगा। रिपर्चेज अनलिमिटेड है। बैठाओ, कंपेयर, यही तो पावर चाहिए आपको कि कंपेयर करो आप दूसरी चीजों को, कि दूसरा क्या बेच रहा है, हम क्या बेच रहे हैं। समझ में आ रही बात? हमारा बच्चा है और दूसरे का अच्छा नहीं है, ये कैसे साबित करेंगे? जब आप उसके पूरी चीजों को समझ लीजिए, फिर पॉइंट टू पॉइंट टारगेट कीजिए, देखिए आप अपने आप में महान दिखेंगे। और लोग ऐसे व्यक्ति को ही ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर ज्ञान होता है। समझ में आ रही बात? आप लोगों के अंदर ज्ञान होगा, सामने वाले को आपने पछाड़ दिया तो सीधी सी बात है, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके पीछे पीछे। लेकिन अगर आप उसकी सवाल जवाब का आंसर दे ही नहीं पा रहे हो, तो ये समझ लीजिएगा वो तुरंत छोड़ेगा और तो किसी और को ढूंढता फिरेगा, कोई और है इस कंपनी में क्या। समझ में आ रही बात? तो हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा हर सवाल के लिए, तो उसके लिए डेली जूम मीटिंग में आते। चलिए, तो इस समय हम ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, 10:08 हो गए। माफी चाहूंगा, बच्चे नीचे परेशान हैं क्योंकि हम इस समय ऑफिस के अंदर हैं सारे के सारे, और ऑफिस में रहने का सिर्फ एक मकसद है कि मैं चाहता हूँ टोटल काम पे फोकस होना चाहिए। घर पे चला जाऊंगा तो बहुत सारे फोकस बदल जाते हैं, क्योंकि रीजन उसका ये है कि बच्चे आ जाते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं जो छोटे छोटे निकल पड़ते हैं, तो कहने का अर्थ है फोकस बदल जाता है। इसलिए ऑफिस में फुल टाइम पूरा ये एक ही दिमाग लगता है, बस बिजनेस, दैट्स इट, बात खत्म, और कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ काम, ओनली फॉर वर्क। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी लोगों का जो हमें आप लोगों ने सुना यहाँ पर, और डेली आप अपना प्रीशियस टाइम, गोल्डन टाइम जो देकर आते हैं, वो आपके लिए, आपका समय मेरे लिए बहुत है। सर प्लान बुक व्हाट्सएप नंबर में मिल जाएगी क्या? ओ अरे पीडीएफ ही तो प्लान बुक है माय डियर फ्रेंड बिट्टू जी, पीडीएफ ही तो प्लान बुक है, बिंदास जितना चाहे उतनी बार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है नूरुल इस्लाम जी, जबरदस्त। सर 5 साल में 60,000 लोगों का टारगेट है। ओके, मेरा टारगेट अगर आप सुनते हैं तो 2025 को मैंने टारगेट किया कि जब 2025 खत्म हो रहा होगा 10 करोड़ यूजर यहाँ खड़े कर। ह्यूज, वेरी ह्यूज टारगेट। बहुत पेन होगा, बहुत तकलीफें आएंगी, बहुत सुनने को मिलेगी, क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे तो अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, क्या बोलेंगे भी, तुम ऐसे हो, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने ये भी नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसे नहीं कर रहे हो। लेकिन हम सब कुछ कर रहे हैं, समझ रहे बात को?
हम सब कुछ कर रहे हैं। जब फ्रेंचाइजी नहीं थी, किसी को कोई इनकम भी ज्यादा नहीं जा रही थी, तब इस कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्ट किया था। थैंक यू। समझ रहे बात को आप? आज तो सब कुछ है, बहुत कुछ है दिखाने को, और आने वाले समय में खुशबू लगा दी सर ने, आने वाले समय में समझ रहे बात को, बहुत कुछ होगा। कुछ भी नहीं, बहुत कुछ होगा, और हर सिटी में होगा। मैंने एक नया सॉन्ग बनाने को दिया है एनवी शॉपी का आज ही। दैनिक जागरण का रेडियो चैनल है 98.4 रेड एफएम, उस पे बहुत जल्दी ये सॉन्ग मिल जाएगा। रिंगटोन में सेट करिए। चलिए, हमने सर्दियों में चलाया था कि मम्मी घर से बाहर जाने की क्या जरूरत है सर में, एनवी शॉपी है ना, बस उस तरीके का माहौल मिलने वाला है आपको फिर से बढ़िया सा। मैं ये कहूँगा कि आप लोग वहाँ लगे, मैं यहाँ लगाऊँ, मिलके इतिहास रचेंगे, ये पक्का। दुनिया क्या बोलती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे को अपना टारगेट अचीव करना है। हम लोगों को अपने लोगों के पास इनकम पहुंचानी है, तो पेन तो लेना पड़ेगा। समझ लीजिए बात को, पेन तो लेना पड़ेगा, दर्द तो सहना पड़ेगा, लेकिन अगर ईमानदारी से लग जाए तो कोई रोक भी नहीं सकता ये भी। क्योंकि हमारे साथ एक कंपनी स्टार्ट हुई थी। मजे की बात एक छोटी सी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अगर साथ उस कंपनी से कुछ लोग हो तो शायद उनको पता चल जाएगा। हमसे एक कंपनी, मैंने हमारे एक डायरेक्टर निकल के स्टार्टिंग में चले गए थे, उन्होंने एक कंपनी खोल दी। वो कंपनी ने इतने दावे मारे, हमारे लीडरों को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने पूल बनाया, सब पूल में इसकी आईडी लगाओ, उसकी आईडी लगाओ, इसको ठोको, उसको ठोको, हमारे बेचारे बासित अली जी को भी भटका दिया। और फाइनली आपको पता है, कंपनी हमसे 8 महीने बाद स्टार्ट हुई थी, और कंपनी हमसे इस समय कल्याण हो गया। समझ आ रही बात? राम राम सबकी कहानी पहुंच गई। तो ये है बीच की पावर और सिस्टम की पावर। समझिएगा बात। कोई भी बीच में से खुदक के आके कूद पड़े और बोले हम ये लेकर आ गए, हम वो लेकर आ गए, हम ये कर देंगे, वो तो वेट करो आराम से 6 महीने 8 महीने, पता तो चलने तो कर क्या लेंगे। हम 2 साल में क्या कर रहे हैं, उससे क्या करेंगे, आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रही बात? और रोड टू बॉलीवुड बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने जा रहा है। यहाँ पर कुछ इमेजेस लगे हुए हैं, कुछ इमेजेस लगी हुई हैं यहाँ पर। ये सारी आपकी कंपनी की इमेजेस है मेरे पीछे, और रोड टू बॉलीवुड अब धमाल मचाने जा रहे हैं। तो मुंबई से शुरू होगा ये धमाल और पूरी इंडिया में मूव करेगा। तैयार हो जाइए अपने अपने क्षेत्रों में सेमिनार के लिए। हम धमाल मचाएंगे, खुल के मैदान में काम करेंगे और इतिहास रचेंगे। बिल्कुल सही कहा महेश भाई, असली और नकली का फर्क है सर। बिल्कुल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आप सभी का कि इतना वक्त आप लोग हमें देते हैं उसके लिए। 222 लोग अभी भी कनेक्ट हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया आने के लिए। आप जो आए, देख के आप लोगों को दिल खुश हो गया, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और सबसे बड़ी चीज़ आप वक्त देते हैं। आज जो मैं आपको इनकम के बारे में शेयर नहीं कर पाया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कल मैं बाहर हूँ, तो कल शायद हो सकता है कि जूम मीटिंग कल मैं नहीं करूँगा तो रेखा मैम करेंगे। आइए आप लोग ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए और एंजॉय कीजिए। वासी जी भी वहाँ रहेंगे आपके साथ, तो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं इसको। मिलते हैं परसों, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। वायर पे फोकस कीजिए, वायर पे। समझ में आ रही बात? वायर पे, खरीदारों पे फोकस कीजिए, यानी कि नंबर्स ऑफ जोड़ने पे भी फोकस कीजिए।